जैसा कि साथियों आप सभी को अच्छे से पता होगा वीएमयू के जून 2023 के जो एग्ज़ाम है वो 26 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। टाइम टेबल आपको टाइम टेबल कैसे चेक करना है, आपके किस प्रकार से एग्ज़ाम होने वाली है, 3-3 घंटे के शेड्यूल्स की जो एग्ज़ाम टाइम टेबल है वो कंप्लीटेड डेट शेड्यूल टेंटेटिव टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, जिसकी इंफॉर्मेशन मैंने पहले की वीडियो में आपको बनाकर दे दी थी। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपका जो टाइम टेबल जारी हुआ है जून 2023 एग्जाम पैटर्न, उसमें आपका पेपर किस प्रकार से रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, पार्ट ए बी सी, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस एग्जाम की किस पेपर में किस प्रकार से पेपर आने वाला है, कितने क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको ए टू जेड एग्जाम संबंधी जो जून 2023 एग्जाम पैटर्न की सारी बातें मैं आपको कंप्लीटली इस एक ही वीडियो में सारी बातें क्लियर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो विदाउट स्किप पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आप मिस कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स में नुकसान होगा। तो इससे बेहतरीन ढंग से आप इसको पूरा कंप्लीट वॉच कीजिए, सारी बातें आप बैक टू बैक समझ जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कंपलसरी पेपर्स हैं वो सारे, क्योंकि आपको पता है बीए में फर्स्ट ईयर में 2 कंपलसरी, सेकंड ईयर में 2 कंपलसरी होते हैं, सामान्य हिंदी, पर्यावरण अध्ययन, सामान्य अंग्रेजी और कंप्यूटर आपके जो है कंपलसरी पेपर्स होते हैं। तो कंपलसरी पेपर्स की मैं अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको कंप्लीटली जो कंपलसरी पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में मिलेंगे और आपको ओएमआर शीट पर उनके जो आंसर हैं वो देने होंगे। तो ये बात आपकी क्लियर हो जाती है कि जो कंपलसरी पेपर है वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप में होने वाले हैं। अब ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे और उसमें सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, इसमें कोई नेगेटिव अंकन नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होगा। तो आपको 100% जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से समझकर उनको कंप्लीटली अटेंड करना है। ये जो आपके अगर मैं डेमो पेपर की बात करूँ, अगर मैं कंपलसरी पेपर्स की, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक तरफ हिंदी का डेमो जो पेपर है और वो आप यहाँ पर कंप्लीटली देख पा रहे होंगे। तो इन पेपर्स को देखकर आप ये आसानी से अनुमान लगा पाएंगे किस प्रकार से क्या बातें हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो आप ये पर्यावरण का पेपर देख पा रहे हैं, एक तरफ सामान्य हिंदी का क्वेश्चन देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर मिलेगा और उसमें आपको जो है ओएमआर शीट में आपको क्या है उसके गोले भरने होंगे। तो ये जो डेमो पेपर है ये आप देख सकते हैं। बाकी मैंने जो पिछली बार जो अपना पेपर हुआ था उसकी पीडीएफ मैंने आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाई है। जैसे आप ये कंप्लीटली एग्जाम क्यूईएस पर्यावरण की ये पीडीएफ है, सामान्य हिंदी की ये पीडीएफ है। तो आपको क्या करना है, वीएमयू एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसको चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको ये करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो वीएमयू एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन ये टेलीग्राम चैनल आपका ओपन हो जाएगा। उस चैनल में जाकर सर्च बॉक्स में जाकर आप सीधा सिंपली सर्च कर लेंगे ये क्यूईएस और क्यूएचडी, तो आपको ये जो पेपर है ये पेपर की पीडीएफ है ये मिल जाएगी। वैसे मैं इसको रीअपलोड भी कर दूंगा ताकि आपके और अपडेट हो जाए और आप उस अकॉर्डिंग तैयारी कर सके। तो ये तो हो गई कंपलसरी पेपर की बात और उनकी पीडीएफ की बात। अब हम कर लेते हैं जो आपके और जो नॉर्मल दूसरे जो पेपर होते हैं, जैसे आपका जो थ्योरी का पेपर हो गए, तो उसमें जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जितने भी है तो उनमें अगर मैं बात करूँ, जैसे आप सबसे पहले हमारे सामने जो पेपर है MAPS08, क्योंकि मैंने डेमो पेपर लिया और आपको सारी बातें मुझे क्लियर करनी है तो मैं 1 to 1 जितने भी इश्यूज हैं वो सारे लेकर चलूंगा। तो जैसे आपका जो भी कोई पीजी कोर्सेज, जैसे आप MA वगैरह करते हैं तो उसमें क्या होता है 80 नंबर का थ्योरी पेपर होता है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 80 नंबर का, और 20 नंबर का क्या होगा आपका असाइनमेंट होने वाला है। तो 20 नंबर के असाइनमेंट की मैं अगर मैं बात करूं, और अगर आप पीजी कोर्सेज करते हैं तो उसमें क्या होता है, यूजी करते हैं मतलब अंडर ग्रेजुएशन, तो बीए वगैरह कर रहे हैं तो आपको 70 नंबर का थ्योरी पेपर होगा और 30 नंबर का क्या होगा आपका असाइनमेंट होने वाला है। तो उस असाइनमेंट वगैरह को अगर आप देखते हैं तो कंप्लीटली जुलाई वाला जो कैंडिडेट्स हैं उनको सभी को अभी जो 30 तारीख आने वाली है, 30 जून से पहले जो है अपने असाइनमेंट है वो सबमिट कर देने हैं। असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, कैसे जमा करने हैं, उसमें कंप्लीटली आपको किस प्रकार से लिफाफा तैयार करना है, कैसे फाइलें तैयार करनी, सारी इंफॉर्मेशन के मैंने वीडियो पहले ही बना रखे हैं। तो उन वीडियोस को आप प्रॉपर वॉच कर लेंगे तो असाइनमेंट ईजी वे में तैयार कर पाएंगे। और असाइनमेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप असाइनमेंट मिस करेंगे तो आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं अटकेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैंने इस वीडियो में और ब्रीफली इंफॉर्मेशन दे दी, बाकी असाइनमेंट वाले जो फुल वीडियो उनको वॉच कीजिए, आप सारी बातें इजी वे में समझ जाएंगे। अब हम करते हैं जो थ्योरी पेपर आपका जो आने वाला है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं ये MA के PS का एक 08 का डेमो पेपर मैंने लिया है, जिससे ये 80 नंबर का टोटल आपका पेपर होने वाला है, जिसमें आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे, खंड अ, खंड ब, आपका जो है खंड और खंड स, और आपको देखने को मिलेगा सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए की अगर मैं बात करूँ तो आपको 30 शब्दों के जो क्वेश्चंस रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहने वाला है आपका यहाँ पर, और टोटली आपको यहाँ पर 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। इनका 8 में से 8 क्वेश्चंस को आपको अटेंड करना होगा। सिंपली आप एक शब्द में भी इनके आंसर लिख सकते हैं, और जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन आते हैं पार्ट ए के सारे क्वेश्चंस आपको करना कंपलसरी होता है। एक तरीके से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हो गए, 1 लाइनर क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद आपका आ जाता है खंड ब। खंड ब में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको जो खंड ब आप देख पा रहे होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, और 200 शब्दों में ये आपको लिखने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर ये 8 अंकों का होने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत अच्छे ऑप्शन मिलने वाले हैं। मतलब इसमें आपको ईजी वे में आप अपने हिसाब से जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं वो उसको आप चूज कर सकते हैं। जैसे खंड ब के आप ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको सभी को देख पा रहे होंगे, तो उसमें से आपको कंप्लीटली कोई भी 4 क्वेश्चन है उनको चूज कर लेना। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर
8 क्वेश्चन आपको दिख पा रहे होंगे, 2 3 4 5 6 7 और 8 9। तो इन 8 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। 8 में से कोई भी 4 क्वेश्चन अटेंड करने, कोई भी ऊपर के 4 कर लीजिए, बीच के 4 कर लीजिए, नीचे के 4, जो भी आपको बेस्ट आते हैं वो कोई 8 में से 4 क्वेश्चन आपको खंड ब में अटेंड करने, बाकी 4 को आपको छोड़ देना है। खंड स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उन 4 में से 2 क्वेश्चन आपको कोई भी अटेंड करने हैं। जो भी आपको क्वेश्चन बेहतर अच्छे आते हैं, आप लगता है आप बेहतर कर पाएंगे, और ये 500 शब्दों में लिखने होंगे, और ये टोटली 16 अंकों का है प्रत्येक प्रश्न। तो इसको आपको बहुत विस्तृत ढंग से निबंधात्मक क्वेश्चन है तो उसको करना होगा। तो 4 में से 2 करने, ये 8 में से 4 करने। इस प्रकार ये मैंने MAPS का एक डेमो दे दिया। उसके बाद अगर मैं ग्रेजुएशन का मान लो आप पेपर दे रहे हैं तो उसके भी एक डेमो की बात करूँ तो ये भी आपका, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, 70 नंबर का थ्योरी पेपर, 30 नंबर का आपका असाइनमेंट होता है। और इस पेपर की मैं बात करूँ तो आपको कंप्लीट 3 घंटे मिलेंगे। इसके में भी सेम वही बात है, आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी मिलेगा। सेक्शन ए में आपको 30 शब्दों वाले जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो यहाँ पर इनमें क्वेश्चन में क्या होगा, आपको ये तो सारे के सारे आपको अटेंड करने हैं, इसमें कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला है खंड अ में। अब हम बात करें खंड ब की। खंड ब में आपको टोटली 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये आप देख पा रहे हैं खंड ब यहाँ पर, और ये 200 शब्दों में आपको ये क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का है। तो ये नंबरों का वेटेज बदलता रहता है, बाकी क्वेश्चन हैं इतने के इतने ही रहेंगे। तो खंड ब में आपको 8 क्वेश्चन मिल रहे हैं, उन 8 में से 4 करना है। खंड स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 500 शब्द वाला है। इस खंड ब में, खंड स में क्या होगा, 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करने। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी है उसको करिए, क्योंकि निबंधात्मक, लघुरात्मक, अतिलघुरात्मक सारी चीजें होने वाली है। 3 घंटे का पेपर है। यहाँ पर आप पहले की तरह नहीं है कि आपको केवल खंड ए और खंड ए, खंड अ और खंड ब ही मिल रहा था। आपकी बार आपको पूरे विस्तृत पेपर देखने को मिलेंगे। अब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बेहतरीन ढंग से तैयारी करने की सलाह देना चाहूंगा। मैंने जो 2-3 वीडियोस बना रखे हैं एग्जाम तैयारी के, एक तो VOMU एग्जाम की तैयारी कैसे करें उस संबंधित ये जो वीडियो है मेरा कंप्लीटली चैनल पर अवेलेबल है, तो इस वीडियो को जाकर आप वॉच कर सकते हैं। बहुत बेनिफिट वीडियो है, उसमें बहुत सारी चीजें मैंने बता रखी है एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। बाकी VOMU की एग्जाम टिप्स मैंने दे रखी है। गोल्ड मेडलिस्ट से उसका आपका इंटरव्यू करवाया है, यूनिवर्सिटी जो टॉपर थे, तो उन्होंने भी बताया कि आपको किस प्रकार से आंसर लिखने हैं, कैसे क्या अटेंड करने हैं, क्वेश्चन लिखने का तरीका, वो उनसे भी मैंने शेयर सारी बातें बताई है। बाकी मैंने टॉपर्स की कॉपी के साथ समझाया कि आप जो एग्जाम में आंसर लिख रहे हैं, भले आपको टूटा फूटा आ रहा है क्वेश्चन का आंसर, लेकिन बेस्ट उत्तर आपको कैसे लिखना है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। किसी भी यूनिवर्सिटी का आप एग्जाम दें, अलग शाही का पेन, कितने पेज भरे, क्योंकि 800 शब्दों, 500 शब्दों में कितने पेज, 200 में कितने शब्द, वो सारे मैंने एग्जाम में लिखने का कंप्लीट तरीका आपको इसमें इस वीडियो में बता रखा है। इस वीडियो को आप वॉच कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो अब जैसे मैंने आपको बता दिया जो कंपलसरी पेपर से वो भी सारी बातें कर ली। अब मैं आपको जो है ओल्ड एग्जाम पेपर मान लो आप तैयारी के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो और एक मैं बोनस टिप आपको साथ में देना चाहता हूं। बाकी अपना VOMU एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उसको सीधा टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां मिलेगी, और बाकी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं VOMU की वेबसाइट पर और वहां जाकर मैं आपको बताता हूं ओल्ड एग्जाम पेपर क्वेश्चन जो पेपर है उसको कैसे डाउनलोड करें। ये जैसे कि मैं vomu.ac.in VOMU की होम वेबसाइट पर आ गया। इस प्रकार से आपको VOMU की होम वेबसाइट ओपन कर लेनी है। यहाँ पर आप जो सबसे नीचे की तरफ आओगे, अब क्योंकि वेबसाइट के ऑप्शंस काफ़ी चेंज हो चुके हैं तो आपको सारी चीज़ों को ध्यान से देखना है। सबसे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर, तो इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको बहुत सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं जो आपको सब्जेक्ट वाइज है, सेशन वाइज, सारे बहुत सारे जो क्वेश्चन पेपर है पुराने साल के, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दिसंबर 2014 से लेकर 22 तक के सारे पेपर अवेलेबल हैं। यहाँ पर एग्जाम दिसंबर 2022 एग्जाम आपके जून वाले एग्जाम में, तो उन सभी के पेपर यहाँ पर अवेलेबल है। तो किसी भी जो भी सेशन के आप पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो लेटेस्ट, तो आप उसके ऊपर सिंपली टैप कर देंगे। जैसे मान लो आप जून 2022 के पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो जून 2022 पे आप सिंपली टैप कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट के कोड दिख जाएंगे। आपका क्या कोड है उस अकॉर्डिंग आप सिंपली इस PDF पर क्लिक कीजिए और आपका जो पेपर है वो डाउनलोड हो जाएगा और उसकी PDF आ जाएगी और अपनी तैयारी में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। आपकी रणनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये कुछ जो सारी मैंने बातें थी एग्जाम रिलेटेड, आज का ये वीडियो रहा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा, और कुछ क्वेरीज है कमेंट कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल ईमानदारी से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को थोड़ा साथ शेयर किया कीजिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो मिलेंगे और किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।